इस सरकार ने वर्क कल्चर में भी काफ़ी बदलाव करने की कोशिश की, जिसको और शिक्षा में नई शिक्षा नीति लाई। तो ये कहा जा रहा है कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। देखिए, एक बात हम लोग जरूर जान लें कि किसी भी देश के लिए 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जब तक उस देश में आपकी ज़मीन नहीं है, आपका जनसंख्या नहीं है, आपका मालिकाना हक नहीं है, और इससे बनता है शरीर, और उसके बाद में आती है संस्कृति। संस्कृति से आत्मा आती है उस देश के अंदर। हम लोग जहाँ जहाँ पर भी हमारी संस्कृति घटती चली गई, हमारी परंपराएं घटती चली गई, वहाँ से हमारा देश सिकुड़ता चला गया। अब जिस प्रकार से भगवाकरण की बात की जा रही है कि भगवा किया जा रहा है, अगर देखा जाए तो हर दिन भगवान जो है आसमान में जिस सूर्य का उदय करता है तो वो तो पहले से ही भगवा है। तो ये झंडा कोई और नहीं उठाता ऊपर, इस झंडे को हर दिन परमात्मा ही तो ये ध्वजारोहण करते हैं सूर्य के माध्यम से। हम किसकी चीज़ से दूर भागेंगे? रंगों को लेकर के हमें किसी भी प्रकार से विद्रोह करने की भावना नहीं जगानी चाहिए। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक शिक्षा के अंदर हम लोग प्रवेश नहीं करेंगे और इसमें मॉरल एजुकेशन नहीं आएगी, नैतिक शिक्षा नहीं आएगी, संस्कार नहीं आएंगे, परंपराएं नहीं आएंगे, गौरवगान हमारे शहीदों का नहीं होगा, देशभक्ति नहीं सिखाई जाएगी, तब तक हम सुरक्षित रह ही नहीं सकते। बल्कि हमें ये करना चाहिए कि जो अभी तक हमारे जितने भी विद्यालयों में रामायण, गीता, उपनिषद, वेद आदि नहीं पढ़ाए जाते, तो अब गवर्नमेंट को मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा में कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन आना चाहिए कि हमारे अपने बच्चे, जबकि पूरे विश्व में हम देखते हैं कि वहाँ पर वेद भी पढ़े जा रहे हैं, उपनिषद पढ़े जा रहे हैं, गीता पढ़ी जा रही है, रामायण पढ़ी जा रही है, यहाँ के पुराणों का दर्शन पढ़ा जा रहा है, हमारी जो फिलॉसफी है वो पढ़ी जा रही है। तो भारत उससे अछूता क्यों रह जाए? हमें जो है अपनी संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा के अंदर जरूर कुछ न कुछ ये बात लानी चाहिए कि नैतिक अभी शिक्षा। सऊदी अरेबिया ने अपने यहाँ पर, आप लोगों ने मीडिया में पढ़ा होगा, महाभारत और रामायण अपने शिक्षा में जोड़ दिया। सऊदी अरेबिया में, जहाँ इस्लाम की स्थापना हुई, लेकिन वहाँ का मुसलमान तो इसका स्वागत कर रहा है, लेकिन भारत का कटमुल्ला इसका विरोध करता है, बोलता है कि योगा में ओम नहीं कहेंगे, ओम कहेंगे तो फिर धर्म हमारा भ्रष्ट हो जाएगा। सीधा सा कारण ये है, वो जो एक कहावत मैं पंजाब में सुनी है, दुनिया मंदी जोरानो लख लानत कमजोरानो, कि दुनिया जो है शक्ति को मानती है। यदि आप अपनी शक्ति नहीं दिखाओगे तो आपको कुछ भी करोगे, हर चीज़ में शोर मचाया जाएगा, बोला जाएगा, और आपकी शक्ति तब बनेगी जब आप अपनी एकता को बनाओगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग, क्योंकि वेद पर भी बोलते हैं, उपनिषद पर बोलते हैं, गीता पर बोलते हैं, रामायण पर बोलते हैं, पुराणों का जो दर्शन तत्व है वो भी लोगों तक पहुँचाते हैं, तो ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है, जहाँ भगवान ने अपना अंतिम संदेश मनुष्य मात्र के लिए दिया, और जिसका जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पहली बार लाल किले की प्राचीर से उद्घोष कर रहे थे, भारत को संदेश दे रहे थे, तब उन्होंने एक मंत्र पढ़ा था, संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम। जब तक हम लोग एक होकर के मिलकर नहीं चलेंगे, एक आवाज़ वाले नहीं बनेंगे, एक विचार वाले नहीं बनेंगे, एकता को नहीं बनाएंगे, शक्ति आएगी नहीं। और जब तक शक्ति नहीं आएगी तब तक आपके लिए यही विरोध होता रहेगा, यही बोला जाता रहेगा, आप ऐसे क्यों बैठ रहे हैं, आप ऐसे क्यों चल रहे हैं, आप ये नाम क्यों रख रहे हैं, आप अपनी गीता क्यों पढ़ रहे हैं, आपके मंदिर के घंटे की आवाज़ बाहर क्यों आ रही है, आप लोग जो है इस दिन, होली के दिन इतना पानी क्यों बहाते हैं, आप लोग जो है ये रंग क्यों उड़ाते हैं, आप दिवाली के दिन जो है इतने पटाखे क्यों चलाते हैं। आपकी हर बात पर ऐतराज होगा। जिस दिन आपकी शक्ति बन गई, झंडा उन्हीं का ऊंचा रहेगा जिनका डंडा ऊंचा रहेगा, और अगर डंडा ऊंचा नहीं होगा तो डंडा जरूरी है, और इसलिए वो डंडे वाला काम सुदर्शन करता है।